Hello everyone, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me Arjita and आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे SBI लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन के बारे में। देखिए, वंस यू कंप्लीट योर LLB, तो LLB के बाद अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप जज बन सकते हैं, जुडिशरी का करियर ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, या फिर आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं। लेकिन कई सारे लोग बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, क्योंकि अगेन बैंकिंग सेक्टर के अपने अलग फायदे होते हैं। पहले तो सरकारी नौकरी होती है, दूसरा इट्स अ हाईली रिस्पेक्टेबल जॉब जहां पे पोस्टिंग्स भी आपको अच्छी जगह पे मिलती हैं, अच्छे शहरों में मिलती हैं। और मेन बात यह है कि कई सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जो गवर्नमेंट जॉब के होते हैं, प्लस सैलरी भी अच्छी खासी यहाँ पे होती है। तो आज के इस वीडियो में हम SBI लॉ ऑफिसर एग्जाम के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली SBI ने नोटिफिकेशन यहाँ पे निकाल दिया है जहां पे वो लॉ ऑफिसर्स की भर्ती रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। अब एग्जैक्टली क्या पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है, क्या कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे लॉ ऑफिसर बनने के लिए, और क्या कुछ आपसे इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पूछा जा रहा है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे जो आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है स्टूडेंट्स, वो 2 स्टेजेस में होने वाला है। यहाँ पे आपका एक होता है ऑनलाइन रिटन टेस्ट, ठीक है, और उसके बाद आपका होता है यहाँ पे इंटरव्यू। रिटन टेस्ट जो आपका होगा, इसमें 2 चीजें होंगी। एक होगा आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी कि जिसमें क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, और एक होगा आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, यानी कि जिसमें आपको आंसर्स को यहाँ पे लिखना होगा। तो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव आपके टोटल 100 नंबरों के होंगे। ये आपका रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न है, और इसके बाद आपका 100 मार्क्स का यहाँ पे इंटरव्यू करवाया जाएगा। तो यहाँ पे इस पेपर में, यानी कि जो ऑनलाइन रिटन टेस्ट है, इसमें किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप में से जो लोग यहाँ पे साथ में IBPS एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगेन SBI और IBPS की तैयारी साथ में की जाती है, दोनों ही लॉ ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट का ही एग्जाम होता है। डिफरेंस बस ये है कि SBI अपना अलग एग्जाम करवाता है, बाकी के जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जैसे कि आपका पंजाब नेशनल बैंक हो गया, या फिर बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूको हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सारे जो हैं IBPS के थ्रू रिक्रूटमेंट करवाते हैं। तो IBPS में नेगेटिव मार्किंग होती है ऑब्जेक्टिव पेपर में, लेकिन SBI के पेपर में नहीं होती है। अब यहाँ पे जरा हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, क्या कुछ हमें पढ़ना होगा। तो इसमें इन्होंने आपसे कहा है कि आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछा जाएगा, अगेन इट इज सेम जैसे कि IBPS के पेपर में होता है। साथ ही आपकी प्रोफेशनल नॉलेज भी यहाँ पे पूछी जाएगी, यानी कि जो आपका लॉ का कंपोनेंट है उससे भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अब जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, जिसमें आपको आंसर राइटिंग करनी है, कि इसमें टोटल 8 सवाल आपको दिए जाएंगे। आपको किन्हीं 5 को अटेम्प्ट यहाँ पे करना होगा। हर एक सवाल 10 नंबर का होने वाला है, मतलब टोटल 50 मार्क्स का आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है। अब हम यहाँ पे अगर सिलेबस की बात करें तो देखिए, जो SBI का पेपर है, इसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने नोटिफिकेशन में सिलेबस क्लियरली नहीं बताया है। मतलब इन्होंने ऐसा कह दिया है कि ये कुछ टॉपिक्स हैं, बट दे आर इंडिकेटिव, मतलब यहां से हम सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि इसके बाहर से सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये क्लियरली नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इन्होंने नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, आपके फाइनेंशियल सेक्टर लॉज, फिर आपका प्रोसीजरल लॉ, ठीक है, न्यू लेबर कोड्स, आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स और लीगल ड्राफ्टिंग, साथ ही आपके करंट अफेयर्स और करंट लीगल डेवलपमेंट्स, यहां से आपके सवाल पूछे जाएंगे। ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा अगर हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करें तो देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर लॉज में एग्जैक्टली कौन से लॉज ही पूछने वाले हैं, इसके लिए आप IBPS का जो पेपर होता है, SO का, लॉ ऑफिसर का, उस सिलेबस की मदद ले सकते हो, ठीक है। वहां पे जो सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं मोर और लेस वही यहां पे भी फाइनेंशियल सेक्टर में पूछे जाएंगे। फिर इन्होंने लिखा है प्रोसीजरल लॉज। तो प्रोसीजरल लॉज का मतलब आप न्यू क्रिमिनल लॉज और CPC को अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। नए लेबर कोड्स आपको पता है कि अभी नए नए रिसेंटली आए हैं, वो आपको पढ़ के जाने हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे करंट लीगल डेवलपमेंट्स, तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट्स आए हैं, खास करके सारफेसी के ऊपर या फिर लेबर कोर्ट के ऊपर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के ऊपर, उन जजमेंट्स को आपको जरूर से यहाँ पे पढ़ के जाना है। तो देखिए, अगर थोड़ा बहुत भी आपको लगे कि SBI का जो एग्जाम है इसका सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरा सजेशन ये होगा, लॉ वाला सिलेबस अगर नहीं समझ में आ रहा है
तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप पूरी तरीके से IBPS वाला जो सिलेबस है उस पर रिलाई करके जा सकते हो, ठीक है। जैसे अब इन्होंने SBI के पेपर में लिखा है कि फाइनेंशियल सेक्टर लॉज, तो फाइनेंशियल सेक्टर लॉज में क्या क्या आता है, तो इसमें बेसिकली सारफेजी आ जाता है, रिकवरी ऑफ डेट्स एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन है, RBI है, NIA है, आपका इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड है, PMLA, कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और SRA, ये सारे आपके फाइनेंशियल और कॉन्ट्रैक्ट सेक्टर के लॉज जो हैं वो माने जाते हैं। तो यहाँ पे लॉ का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा जरूर परेशान कर रहा है स्टूडेंट्स को, क्योंकि क्लियरली नहीं बताया है SBI के पेपर में। तो जहां भी आपको लगे कि कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, बेटर वुड बी कि आप जो IBPS का प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है लॉ वाला, आप पूरी तरीके से उसको पढ़ के चले जाइए, उससे काफी आपको मदद यहाँ पे मिल जाएगी। अब ये जो पूरा लॉ वाला सेगमेंट है ये हमें प्रिपेयर किस तरीके से करना है, तो देखिए यहाँ पे आप सिर्फ बेराट रीडिंग करिए, दैट वुड बी सफिशिएंट, ठीक है। आपको ज्यादा कोई किताबों को या नोट्स वगैरह को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेराट रीडिंग करते हैं तो उसको करके आराम से लीगल वाला जो पेपर है वो सॉल्व किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑब्वियसली आपको पता ही है, कॉन्ट्रैक्ट में, SRA में, कंपनीज एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं उन पे ज्यादा फोकस करिए, इनके लैंडमार्क जजमेंट्स को पढ़ के जाइए, और डेली जो जो पढ़ते जा रहे हैं उसके MCQ क्वेश्चंस को भी साथ में सॉल्व करते रहिए, ताकि ऑब्जेक्टिव की और साथ में डिस्क्रिप्टिव की यानी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करती रहिए। कि आंसर राइटिंग में क्योंकि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है जो आपका निकल के आना चाहिए, कि कैसे आपने आंसर को इंट्रोड्यूस किया है, कैसे आपने मेन पॉइंट्स लिखे हैं, कैसे आपने उसको कंक्लूड वगैरह किया है। तो आंसर राइटिंग की और MCQ क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है उसको जरूर से स्टार्ट कर दीजिएगा, अलॉन्ग विथ जैसे जैसे आप अपना सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे रीजनिंग और इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो इसका इन्होंने कोई प्रॉपर सिलेबस नहीं बताया है, लेकिन अगर हम बात करें तो रीजनिंग में पजल्स, सिलोजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे सवाल आते हैं। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, एरर डिटेक्शन, पैरा जंबल्स, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। सो अगेन यहाँ पे रीजनिंग और इंग्लिश में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लाइक आई सेड कि जहां पे भी आपको सिलेबस में कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है, कोई भी दिक्कत हो रही है, जो आपका IBPS का SO वाला पेपर होता है, इसके PYPs को आप एनालाइज कर लीजिए, ठीक है। इसके PYPs को आप एनालाइज करोगे तो आप, और इसका जो सिलेबस है उसको आप यहाँ पे समझ लीजिए, तो ये दोनों चीजें अगर आप रेफर करोगे तो आपको सिलेबस में प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगी कि लॉ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है। इतना भी अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो वो भी आपका सफिशिएंट रहेगा यहाँ पे पेपर को निकालने के लिए, SBI का पेपर निकालने के लिए, क्योंकि मोर और लेस स्टूडेंट्स इन दोनों एग्जाम्स की तैयारी साथ में ही करते हैं। थोड़ा 19-20 का अंतर है दोनों एग्जाम्स में, बाकी अदरवाइज काफी सारी चीजें सेम है। तो यहाँ पे एक डेली स्केड्यूल जो आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो SBI का पेपर है इन्होंने क्लियरली कह दिया है उसमें कि बहुत जल्द ये आपका प्रीलिम्स का पेपर अगले 1 से 2 महीने के अंदर में करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक यहाँ पे प्रॉपर स्केड्यूल फॉलो करना होगा, जिसमें डेली आप पहले तो 3 घंटा यहाँ पे लॉ को पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि लॉ में पहले आपको पढ़ना भी है, फिर रिवाइज भी करना है, फिर MCQ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। सो दैट टेक्स अप अ लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे 3 घंटा आप, और लॉ सब्जेक्ट्स देखिए कम नहीं है, मैंने जैसे कि आपको दिखाया, आप चाहे IBPS का देखें चाहे SBI का देखें, कई सारे लॉ सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। तो 3 घंटा डेली आपको लॉ पढ़ने के लिए यहाँ पे निकालना है। 1 घंटा जो पढ़ा उसको रिवाइज करिए, और 1 घंटा जो पढ़ा उसके MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। साथ ही जैसे कि मैंने बताया कि MCQ और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस साथ में चलनी चाहिए। तो 1 घंटा अगर MCQ किया है, 1 घंटा आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करिए। इसके साथ साथ क्योंकि लॉ के अलावा हमारे पास इंग्लिश और रीजनिंग भी है SBI के पेपर में, तो डेली 30-30 मिनट्स इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। देखिए रीजनिंग और इंग्लिश में कुछ पढ़ने का नहीं होता है ना, एक्यूरेसी आती है, कॉन्फिडेंस आता है जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो करके। तो क्वेश्चंस लगाइए, यहाँ पे टेक्निक समझिए, यहाँ पे जो ट्रिक्स आती हैं वो देखिए कि कैसे इंग्लिश और रीजनिंग के सवाल सॉल्व होते हैं। तो 30-30 मिनट्स इनकी प्रैक्टिस में लगाइए, और 30 मिनट्स अपने आप को डेली करंट अफेयर और लीगल करंट अफेयर से अपडेट रखने में करिए। पढ़ते रहिए कि क्या चल रहा है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के करंट अफेयर इन एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। नाउ आप में से जो लोग यहाँ पे SBI की तैयारी या इवन IBPS की तैयारी जुडिशरी बाय PW के साथ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि हमारा जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा IBPS SO लॉ ऑफिसर का बैच है, ये ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है 22 जून से। और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
एक गूगल फॉर्म दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये IBPS SO के हमारे मल्टीपल बैचेस हैं जो कि चल रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरीके से तैयारी करना चाहते हो। तो अगर आप SBI वाले एग्जाम की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बैच की लिंक मिल जाएगी। उसके साथ साथ एक गूगल फॉर्म होगा, अगर आपका कोई सवाल है इस एग्जाम से रिलेटेड वो भी आप वहां पे पूछ सकते हो। अदरवाइज टीम का नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके भी अपने डाउट्स को सॉल्व करवा सकते हैं। बाकी वेबसाइट तो है ही, अगर आपको किसी भी कोर्स या किसी भी बैच के बारे में जानना है तो आप वेबसाइट भी आके एक्सप्लोर कर सकते हैं PW की। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन स्टूडेंट्स, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।